जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुरु पूर्णिमा कब है, डेट क्या है, महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और कथा। तो सबसे पहले जानते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कहते हैं। इस साल गुरु पूर्णिमा का पर्व 10 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी एनर्जी दूर होती है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की तिथि, महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त और अन्य जानकारी वाली बातें। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अब की बार 10 जुलाई को मनाया जाएगा। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य के कार्य करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। साथ ही इन दिनों घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा करने का खास महत्व है। शास्त्रों ने बताया है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से आपके हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा की तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को रात को 1:36 पर शुरू होगी और यह 11 जुलाई को रात 2:06 पर खत्म होगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा 2025 10 जुलाई को ही मनाई जाएगी। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। दिन वेद व्यास जी को भी समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन उन्होंने भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही गुरु पूर्णिमा का दिन होने की वजह से इस दिन विष्णु भगवान को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है, साथ ही उन्हें गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गुरु और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर व्रत, दान और पूजा का भी महत्व है। व्रत रखते और दान करने से ज्ञान मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। कहते हैं कि ये वही दिन है जिस दिन हिंदुओं के पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर था और माता का नाम सत्यवती था। वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, जिसके लिए उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने की मांग की, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को नहीं माना। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी माता से इसके लिए हट किया और अपनी बात को मनवा लिया, लेकिन उनकी माता ने आज्ञा देते हुए कहा जब भी घर का ध्यान आए तो वापस लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य से उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विस्तार किया, साथ ही महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मशास्त्र की रचना की। इसी के साथ उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है किसी न किसी रूप में महर्षि वेद व्यास जी आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। गुरु पूर्णिमा पर विधि विधान से पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करिए, उनका आदर करिए। जय श्री कृष्ण।